नमस्ते हिंदुस्तान। मेरा गला अभी भी ख़राब है, इसलिए मैं कल आपसे बात नहीं कर पाई। पर काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आए सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, उसकी जो स्पीड स्लो हो गई है उसके बारे में बात की गई है। और लाज़मी सी बात है, जो चिंता आप सब लोगों ने व्यक्त करी है अपने मैसेजेस के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से, वो मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ। अ, सिर्फ़ आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि हताश और निराश मत हो नहीं होना है हमको, ना डिमोटिवेट होना है। क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर हम चल रहे हैं, और सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है। जैसे जलते हुए अंगारों पर चलना या कांटों पर चलना, वैसा ही। आपने देखा कि किस प्रकार से रिपब्लिक भारत को परेशान किया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा। उनका नाम एफआईआर में नहीं है, हंसा की रिपोर्ट में नहीं है, उसके बावजूद उनको इस टीआरपी स्कैम में बदनाम किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनके लोगों को जैसे प्रदीप भंडारी आदि को समन किया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो लोग सच की लड़ाई लड़ते हैं, जो ईमानदार होते हैं। हमें एक दूसरे का साथ लेकिन देते रहना है। देखिए, हमारी ताकत है इकट्ठे रहना और एक दूसरे का साथ देना, और लगातार इस विषय पर बोलते रहना, बिना थके बिना रुके, और वो हम करते रहेंगे। जहाँ तक सुशांत के केस का सवाल है, बिल्कुल मैं भी सीबीआई से और एनसीबी से और ईडी से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इस केस की गति अब बढ़ाइए। गति बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है, मुझे ही नहीं, हम सबको आप सब पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। हमने आपसे जांच करने की मांग और गुहार रखी थी, इतनी लड़ाई लड़ी थी। बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं आप। लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि इस केस में न्याय हो, सच्चाई निकल कर के आए, चाहे आप कहीं से भी खोद करके निकाल के लेके आए। इस केस की बारे में अगर मैं बात करूं, तो विकास जी, जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लॉयर हैं, उनका उनका मेंशन करना और उनकी बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उन्होंने अभी एक एक चैनल में ये बातें बोली थी, जिस पर एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त किया डॉक्टर सुधीर गुप्ता की, जो उन्होंने सेलेक्टिव लीक करी थी रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट उन्होंने दी है उस पर। और उन्होंने नाम भी अब ले लिया है। उन्होंने बोला है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता को ही उन्होंने मीतू के द्वारा खींची हुई फोटो भेजी थी, और उसको देखते ही तुरंत डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये बोला था कि ये सुइसाइड नहीं है। वो सुधीर गुप्ता, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं एम्स के, वो जो एक बहुत ही बड़े उम्दा प्रोफेशनल है, उन्होंने ये बात स्वयं से बोली थी विकास जी को। और उन्होंने बोला कि देखते ही बोला था कि जो लिगेशन मार्क सुशांत के गले पर है, वो उस कपड़े से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता है। आप समझ रहे हैं बात को। और उनको ये बात भी, वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने वो जो पूरा कॉन्वर्सेशन था उसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। आई कंप्लीटली अग्री विद हिम। किसी के कॉन्वर्सेशन मुझे भी लगता है कि कभी भी रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, वो अनएथिकल है। लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भी अपनी अपनी बात से पलटना नहीं चाहिए था। उन्होंने जब पहले ये बात उनसे बोली, तो बिना पैर और किन बेसिस पे बोली, और फिर उन्होंने रिपोर्ट उसके उलट कैसे दे दी। ये वाकई बहुत ही आश्चर्य की बात है और सोचने की बात है। उन्होंने ये भी बात बोली है कि सुशांत एक फिजिकली बहुत फिट व्यक्ति थे, जो बिल्कुल सच है, हम सारे लोग जानते हैं। वो बहुत एक्सरसाइज करते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे, बहुत टफ एक्सरसाइजेस करते थे, लंबे चौड़े थे। तो उनको वाकई अकेले मारना तो बहुत मुश्किल है, था, रहा होगा। और विकास जी का ये कहना है कि उनको 4 से 5 लोगों ने मारा है, उनको ओवर पावर किया गया, उनको पकड़ा गया है, और उसके बाद उनको मारा गया है। तो आफ्टर ऑल, कौन है वो लोग जिन्होंने इतनी निर्मम तरीके से सुशांत को मारा? क्या कारण है कि सुशांत को इस तरीके से मारा गया? ये जानना उनके परिवार का हक है, और ये जानना उन तमाम लोगों का हक है जो इस लड़ाई को डे वन से लड़ रहे हैं। और क्यों ना जाने, ये हमारे समाज की एक गंदी चीज़ है। एक बच्चे को इस तरीके से टॉर्चर करके रहस्यमयी सर्कमस्टांसेस में मार दिया जाता है, और पता भी ना चले कि क्यों मारा गया। और इतने लोग अगर गुहार कर रहे हैं, और उसके बाद भी सिस्टम फेल हो जाए, तो दुख तो होता है, और दुख होगा। मैं अपने न्याय प्रणाली पे, अपने संविधान पे, अपने कानून पे, अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे और सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा भरोसा रखती हूँ और रखना चाहती हूँ। और मैं ये निवेदन उनसे करती हूँ कि आप इस केस को कहीं से भी खोद कर सच्चाई निकालिए, अंजाम तक पहुँचाइए। और सेम चीज़ मैं एनसीबी के बारे में भी बोलना चाहती हूँ। जो ये नारकोटिक्स वाला केस है, ये केस अब बंद नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता इस मूड में नहीं है कि हम उस गंदे बॉलीवुड को झेलें, सहन करें, या उनकी किसी भी प्रकार की जो ये लार्जर देन लाइफ इमेज जो हमारे सामने बना करके आते हैं उसको सहे। और उसके बाद
वो इलीगल एक्टिविटीज़, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ करके हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे देश की माटी के साथ, माँ भारती के साथ, हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई के साथ, हमारे सीधेपन के साथ खिलवाड़ करते रहे। ये हम बिल्कुल नहीं चाहते और हम निवेदन करते हैं आपसे कि सच्चाई आप निकाल करके ले करके आइए। हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी इंतज़ार ही आगे हमारा चलेगा, लेकिन उस इंतज़ार का फल कड़वा नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, यानी कि सच सामने आना चाहिए। और अगर ये आत्महत्या की बात डे वन से बोली जा रही है, ये किसी भी प्रकार की कोई भी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अगर हम ये बातें कर रहे हैं, पुख्ता सामने जो सबूत हैं उनके बेसिस पर कर रहे हैं। आपसे निवेदन कि इस सच्चाई को जितने जल्दी हो सके जनता के सामने लेकर के आइए। धन्यवाद। जय हिंद।